6 वर्ल्ड कप खेल चुका है, 1 वर्ल्ड कप जीत चुका है, 1 वर्ल्ड कप का फाइनल खेल चुका है। तो इससे बेहतर और शायद कोई नहीं हो सकता है जो ये टीम इंडिया को बता सके कि यहां से अब करना क्या है। तो एक ऐसा वेलकम करना है सचिन को जो वो कभी भूल ना पाए। थैंक यू सचिन, आप हमारे बीच आए और हम सबका जो जोश है वो 2 गुना नहीं 3 गुना 10 गुना बढ़ गया है। आपके आने से हमें अब ऐसी उम्मीद होने लगी है कि हम वर्ल्ड कप जीतने के लिए जो टिप्स हैं वो आपसे मिल जाएंगे। हम चाहेंगे कि अब आप यहां से हमें बताएं कि हम क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल जीतकर एक बार फिर वर्ल्ड चैंपियन बनकर कैसे लौटे। मुश्किल सवाल तो नहीं है? नहीं, मुश्किल सवाल तो नहीं होता, खेलना मुश्किल होता है। वहां पे जाके रन्स बनाने पड़ते हैं और विकेट्स लेनी पड़ती है। अब तक तो टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया हुआ है। अगर आप पहले मैच से देखो तो एक कंसिस्टेंसी रही है, बी इट बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग, तीनों डिपार्टमेंट में हमने टिक किया हुआ है कि अगर अच्छी बैटिंग की, हाँ बिल्कुल की है, अच्छी बॉलिंग की है और फील्डिंग भी अच्छी की है। मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया में, जैसे मैंने पहले वाले प्रोग्राम में भी कहा था कि ऑस्ट्रेलिया के साथ हम 2.5 महीना खेल रहे थे और जब आप अच्छी टीम के साथ खेलते हो, उनके कंडीशंस में खेलते हो, तो आप कंडीशंस को अच्छी तरह से जानने लगते हो। उन कंडीशंस में आपके स्ट्रेंथ्स कैसे आप और एनहांस करें, ये आप फिगर आउट करने लगते हो। तो मुझे लगा कि ये 2.5 महीने का टूर हमें बहुत बेनिफिट कर गया और इसका रिफ्लेक्शन दिख रहा है जब हम बाकी टीमों के साथ खेल रहे हैं तो सडनली हमारी बॉलिंग उनसे ज़्यादा अच्छी दिखती है, ज़्यादा एक्यूरेट दिखती है। बैटिंग में भी बैट्समैन ज़्यादा स्ट्रोक्स खेल पा रहे हैं और एक कंट्रोल है बैटिंग में, और फील्डिंग तो हम ऑब्वियसली बहुत अच्छी कर रहे हैं। तो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस रहा है वो सॉलिड रहा है, मगर व्हाट इज़ रियली इम्पोर्टेंट इज़ कि ना ये कंसिस्टेंटली एंड तक लेके जाना। जितना हमने अभी देखा है उससे देखकर ये कह सकते हैं कि टीम इंडिया वर्ल्ड चैंपियन दोबारा बनेगी? बिल्कुल, मैं तो यही चाह रहा हूँ कि हम बने। और परफॉर्मेंस से बैक कर रहे हैं, परफॉर्मेंस काफ़ी सॉलिड परफॉर्मेंस रहा हुआ है और जिस तरह का, जिस स्टाइल का क्रिकेट हम खेल रहे हैं वो बहुत अच्छी स्टाइल है, मुझे बहुत पसंद आई। जैसे पहले मैच में मैंने देखा बॉलर्स, पहले 3 ओवर में मैंने मेरे दोस्तों के साथ हम बात कर रहे थे कि कहा कि ये तो मज़ा आ रहा है देखने के लिए, एक अलग तरह का अग्रेशन है और वो अग्रेशन ओनली गॉट बेटर एंड बेटर विथ कंट्रोल्ड एक्यूरेट बॉलिंग। क्योंकि पहले मैच में मुझे लगा कि हम अग्रेसिव थे। मे भी एक होता है कि ना जब इंडिया पाकिस्तान के साथ खेलती है तो कुछ अलग एटमॉस्फेयर होता है स्टेडियम में और थोड़ा प्लेयर्स भी ज़्यादा पम्प्ड अप होते हैं, तो उसमें थोड़ी ज़्यादा कोशिश करते हैं। उसमें कभी कभी लाइन एंड लेंथ थोड़ी गलत होने का चांस होता है, मगर उसके बाद अगर आप मैचेस देखो तो कंसिस्टेंसी रही है बॉलिंग में, अग्रेशन रहा है, मगर एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी रही है। बिल्कुल। और एक और बात जो देखने को मिली, एक तो टीम ने, जैसा कि आपने कहा, ऑस्ट्रेलिया में रहने का फायदा हुआ, टीम ने जाके वर्ल्ड कप में रंग भी बदला। लीग से आप नॉकआउट में आते हैं सचिन, आप 3 क्वार्टर फाइनल खेल चुके हैं, 2 फाइनल। नॉकआउट कितना खिलाड़ी की मानसिकता को बदल देता है? क्या सोच क्या होती है उस समय खिलाड़ी की? क्योंकि प्रेशर होता है, क्योंकि हारे ये एक्चुअली तो सोच होती है, क्योंकि प्लेयर हर गेम बाहर जाके जीतने के लिए खेलता है, मैदान पे उतरता है। तो यही अगर सिंपल सोच रखे, क्योंकि इवेंचुअली सोच ही होती है जो आप पे ज़्यादा प्रेशर डालती है। लेकिन ये जब आपकी सोच अलग होती है कि है ना, आप बहुत आगे जा रहे हो या पीछे का खराब एक्सपीरियंस आपके साथ लेके चलते हो, तो वो सोच गलत सोच होती है, उससे प्रेशर बढ़ने लगता है। मगर आप अपनी प्रोसेस पे जब फोकस करते हो, जैसे मुझे फ़िलहाल तो ऐसे दिख रहा है कि टीम अपने प्रोसेस पे फोकस कर रही है और ऑल दैट मैटर्स इज़ प्रेजेंट में रहने की कोशिश करो। हर बॉल कितनी अच्छी तरह से आप डील कर सकते हो, वेदर आप बॉलिंग कर रहे हो या बैटिंग कर रहे हो, उस बॉल पे फोकस रखो, एंड रिजल्ट पे मत फोकस रखो। एंड रिजल्ट अपने आप हो जाएगा, है ना। जब आप छोटे बैटल्स होते हैं, वो छोटे बैटल्स जीतो, छोटे चैलेंजेस जीतने की कोशिश करो, बॉल बाय बॉल, ओवर बाय ओवर। मे बी एक पहले 15 ओवर अच्छे डालने की कोशिश करो, फिर
नेक्स्ट 10 ओवर के लिए एक अलग टारगेट रखो। तो ऐसे छोटे छोटे टारगेट्स पे फोकस रखोगे तो जो बड़ा टारगेट है वो वहां तक आप अपने आप पहुंच जाओगे। बिल्कुल। मगर उल्टे मत जाने की कोशिश करो। बिल्कुल, 24 साल लगातार सचिन ने क्रिकेट खेली और लगातार कैसे ये सारे अचीव किया, ये इन सब का राज जो है हमारे सामने खुल रहा है और इतने सारे रिकॉर्ड बनाए और हम इनके रिकॉर्ड आज तक याद कर रहे हैं। और अगर स्कूल में पढ़ाई कर ली होती तो शायद वो मिशन मार्स हम 10 साल पहले छोड़ देते, मैं शायद साइंटिस्ट बन जाता। लेकिन सचिन, अगर बात करें, आपने कहा कि एक एक करके करें गोल, लेकिन इस टीम को देखते हुए आपको लगता है कि ये कर पाएगी, ये इसमें है इतना दमखम? क्योंकि एक्सपीरियंस के लिहाज से टूर्नामेंट शुरू होने के पहले मैंने कहा था कि सिर्फ 4 वो खिलाड़ी हैं जो पिछले वर्ल्ड कप से इस टीम में हैं। बिल्कुल, मगर इसका मतलब ये नहीं कि जो खिलाड़ी जो आ रहे हैं और जो खेल रहे हैं अभी वो केपेबल नहीं है। हमारे टीम में बहुत सारा टैलेंट है। जो एक डिज़ायर होती है, वो डिज़ायर होनी बहुत ज़रूरी होती है कि एक विल, जो अपना ख्वाब होता है, वो ख्वाब को मैं कहूँगा कि उसको चेस करो, हार मत मानो। और वैसे बहुत सारे प्लेयर्स हमारे करंट टीम में हैं जिसका मुझे गर्व है, क्योंकि मुझे पता था कि ऑस्ट्रेलियन टूर टफ रहेगी, मगर उसके आगे मोमेंटम शिफ्ट होगा जब आप दूसरे टीमों के साथ खेलने लगते हो। तो एक विक्ट्री जो होती है वो एक एज अ टॉनिक काम कर जाती है। तो वो एक अच्छा टॉनिक था। पाकिस्तान के साथ हम पहली मैच खेले, पहले मैच का भी मुझे लगता है एडवांटेज था पाकिस्तान के साथ खेलने का, क्योंकि पहले मैच में पाकिस्तान ये सोच रही थी कि हमको फिर से नहीं हारना है और हम ये सोच रहे थे कि हमें फिर से जीतना है। तो ये सोच बहुत फ़र्क कर जाती है और वो एक एडवांटेज था जो हमारे प्लेयरों ने पूरी तरह से उसका फ़ायदा लिया और बहुत अच्छा क्रिकेट खेले। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पर जो ऑडियंस बैठी हुई है, जितने यहाँ पे बडिंग क्रिकेटर्स हैं और स्टूडेंट्स हैं, बहुत हल्ला कर रहे थे कि हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं, हम सचिन बहुत शोर कर रहे थे, लेकिन आपके आते सब आपको इतने ध्यान से सुन रहे हैं तो वाकई में आप जो बोल रहे हैं मुझे उम्मीद है कि टीम इंडिया तक भी पहुँचेगा। लेकिन टीम में एकजुटता देखिए सचिन, ये एक बहुत अच्छी बात है। टीम बिखरी हुई नजर आ रही थी वर्ल्ड कप से पहले तक, अचानक टीम एक यूनाइटेड यूनिट की तरह सामने आई है। आई थिंक ये बहुत सारे लोगों की इमेजिनेशन है कि टीम बिखरी हुई है, उनमें एकता नहीं है। क्योंकि यहाँ पे बैठ के आप कैसे बोल सकते हो कि वहाँ पे एकता है या नहीं, या स्टैंड्स में बैठ के आप कैसे बोल सकते हो कि एकता है या नहीं है। उसके लिए आपको ड्रेसिंग रूम में होना ज़रूरी है, प्लेयरों के साथ मिलना जुलना ज़रूरी है। और मेरे टाइम में भी बहुत बार ऐसे हुआ कि ना टीम में एकता है नहीं है, ये सारे रूमर्स आते हैं, मगर इवेंचुअली ये सारे रूमर्स कनेक्टेड कहीं ना कहीं होते हैं जिस तरह से आप परफॉर्मेंस दे पाते हो। अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है तब सब कुछ अच्छा दिखने लगता है, और जब अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है तो सब कुछ बुरा दिखने लगता है। तो ये सारे अलग अलग चैलेंजेस होते हैं टीम को। एक चैलेंज तो होता है कि अच्छा जाके क्रिकेट खेलो, मगर दूसरा चैलेंज ये भी होता है जो ऑफ द फील्ड होता है, जिसको मैं यही समझता हूँ कि एज अ प्लेयर हमने यही कोशिश की कि ये चैलेंजेस जो थे और ये सवाल ऐसे उठते थे उनको बंद किया जाए, शट किया जाए माइंड से, और जाके क्रिकेट पे फोकस रखे। तो मैं टीम को यही कहूँगा कि किस तरह से आप गेम में फोकस रहते हो और आगे का जो गेम है उस पर पूरा कंसंट्रेशन, प्लानिंग, टीम के हमारे क्या स्ट्रेंथ्स है और ऑपोजिशन की क्या वीकनेसेस है उस पर फोकस रखो। और बाकी की चीज़ ऑफ द फील्ड ये सारी चीज़ें होती रहेगी। लोगों के जजमेंट्स हर बार सही होते हैं ऐसे भी नहीं कहूँगा, मगर बहुत बार मुझे ऐसा एक्सपीरियंस है कि ये सारे ऐसे ही कोई वन लाइनर इधर उधर कमेंट्स मिलते हैं, उससे कभी कभी आप सोचते हो तो कभी कभी इट मेक सेंस, कभी कभी ऐसा लगता है। लेकिन एक बात तो है कि इस टीम में एक जो सबसे बड़ा फायदा हमने देखा है जो मिला है सचिन, वो है शायद धोनी का। आपने कहा था कि धोनी का एक्सपीरियंस काम आएगा। धोनी अभी तक एक एक्स फैक्टर की तरह साबित हुए हैं, कि आगे भी ये साबित होंगे धोनी एक्स फैक्टर। जैसे जैसे हम नॉकआउट में जाएंगे उनका एक्सपीरियंस और ज़्यादा काम आएगा टीम इंडिया को। एक्सपीरियंस हमेशा काम में आता है, और वर्ल्ड चैंपियन बनने का एक और बिल्कुल ये और एक मौका है हमें। मगर मैं वापस यही कहना चाहूँगा कि हम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। लाइफ में आप जब डॉक्टर बनते हो तो सीधा सर्जरी नहीं करने लगते, आपको पढ़ाई करनी पड़ती है, स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है। जब आपके एग्ज़ाम्स भी देते हो तो पूरा साल आप पढ़ाई करके बाद में एग्ज़ाम्स को जाते हो। तो उल्टा नहीं जाने की कोशिश करनी चाहिए, हमें स्टेप बाय स्टेप जाना चाहिए और यही सोचना चाहिए कि हमें क्वार्टर फाइनल्स पे हम कैसे फोकस रख सकते हैं, पूरा वहीं पे होना चाहिए फोकस। क्योंकि हमारे टीम में अगर आधे प्लेयर्स सेमीफाइनल्स के बारे में सोच रहे हैं
तो वो गलत चीज़ हो सकती है। और मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि प्लेयर्स यही सोच रहे हैं कि हम सिर्फ मैच बाय मैच सोचेंगे और हमारी प्रोसेस फॉलो करेंगे, क्योंकि वो एविडेंट है, ये हमें सबको दिखाई दे रहा है टीवी पे कि प्लेयर्स स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, ज़्यादा आगे बढ़ने की नहीं कोशिश कर रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि सिंपल रखो अपने थॉट प्रोसेस और रिजल्ट विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। बिल्कुल। और यहाँ पे जितने दर्शक बैठे हैं उनको मैं बता दूं, और जो देख भी रहे हैं सचिन का, मुझे पता था सचिन का इंटरव्यू करना है, तो मैंने इनके साथी खिलाड़ियों से भी बात की, तो उनमें से एक बात जो सामने आई, उनमें एक बात ये थी कि आप छोटी टीमों के खिलाफ ज़्यादा सतर्क रहते थे और अपने एक साथी खिलाड़ी को भी बोलते थे, बकअप करते कि छोटी टीम को कम मत आंकना। यहाँ पे हमारे जो सीनियर प्लेयर्स हैं, स्पेशली धोनी, विराट, शिखर, रोहित वगैरह, ये सब सीनियर प्लेयर्स हैं, इनका एक्सपीरियंस काम में आएगा। ये काफ़ी क्रिकेट खेल चुके हैं अभी, तो मुझे लगता नहीं कि कोई रिलैक्स रहेगा ऐसे। इनफैक्ट बिल्कुल जाके विल हैव अ पॉइंट टू प्रूव। लेकिन आप हमेशा छोटी टीमों के अगेंस्ट, जैसा कि मैंने बात की आपके साथी खिलाड़ियों से, उन्होंने कहा कि छोटी टीमों के अगेंस्ट आप स्पेशली अपने खिलाड़ियों को बोलते थे कि जोश में रहो, जोश में रहो। मुझे हमेशा यही लगता था कि आपको डर लगा रहता था कभी उनके साथ ज़्यादा प्रेशर होता था, क्योंकि ना उनके साथ जितना रेगुलरली चाहिए उतना नहीं खेलते। हाँ। और जो नई नई डेवलपमेंट्स हो रही होती है प्लेयर्स में और उनकी टीम में, वो आपको कभी कभी पता नहीं लगती है ना। इट शुड नॉट कम एज ए सरप्राइज कि ना अरे ये बॉलर ये बॉल डालता था, मुझे पता नहीं है। हाँ। क्योंकि आप उतना ध्यान नहीं दे रहे हो जितना साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सारे टॉप टीमों के साथ खेलते हुए आप जितनी प्लानिंग करते हो, उतनी ही प्लानिंग इनके साथ भी होनी चाहिए। और मुझे कोई शक नहीं है कि आई एम वेरी श्योर प्लेयर्स वैसे ही प्लान करेंगे। मगर ये ऐसे मैचेस होते हैं जो हम हमेशा ड्रेसिंग रूम में कहते हैं कि रेड फ्लैग होता है, कि ना कि एक वार्निंग होती है कि ना आप यू बेटर बी ऑन योर टोज, नहीं तो इट माइट बी टू लेट। तो मैं यही कहूँगा कि ना प्लेयर्स को जिस तरह से आप क्रिकेट खेलते आ रहे हो वो एक स्टैंडर्ड मेंटेन करो, है ना। ऑपोजिशन क्या है, वो किस तरह का क्रिकेट खेल रही है, इस पे ध्यान मत दो। अपना स्टैंडर्ड वेदर हम मेंटेन कर पा रहे हैं या नहीं, उस पे ध्यान रखो। ये एडवांटेज टीम इंडिया को है यहाँ पर कि ऑस्ट्रेलिया में रह के सारे क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल, मुझे लगता है ये एडवांटेज तो है ही। एडवांटेज तो है ही, क्योंकि जब आप ऑस्ट्रेलिया में ही पिछले 2.5-3 महीने खेल रहे हो तो उन्हीं विकेटों पे खेलना पसंद करोगे, क्योंकि अगर न्यूजीलैंड जाते हैं तो वो एक अलग कंडीशंस हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया में ही रहना वुड बी बेनिफिशियल। आपने, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, टीम इंडिया ने रंग बदला और कुछ खिलाड़ियों ने खासकर रंग बदला, और आपने भी कहा था आप तालियां बजाओगे ये जब वर्ल्ड कप शुरू होगा। उनमें से एक नाम है जैसे शिखर धवन, आप अजिंक्य रहाणे के बारे में भी कहा था। तो ये यंगस्टर्स का चल निकलना एक बहुत, आपने हालांकि शिखर को अब एक्सपीरियंस खिलाड़ियों में आपने शुमार किया, एक बहुत बड़ी पॉजिटिव बात हुई है टीम इंडिया के लिए। ये बहुत अच्छी बात है। मैं इनके साथ क्रिकेट खेल चुका हूँ, तो मैं इनका माइंडसेट जानता हूँ, इनमें जिस तरह का हंगर है वो मैं जानता हूँ। ये जब क्रिकेट की बात शुरू होती है तो वहाँ पे बिल्कुल कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। जितनी मेहनत करनी चाहिए उतनी मेहनत कर रहे हैं सब प्लेयर्स। और मुझे बहुत कॉन्फिडेंट था मैं कि शिखर क्लिक होगा और बड़ी मैचों में क्लिक होगा। उसने अब तक तो प्रूव किया हुआ है, और इसके आगे भी मैं यही उम्मीद रखता हूँ कि ना वो सारे अभी आगे इम्पॉर्टेंट मैचेस आने वाले, तो ये मैचेस में अच्छा स्टार्ट दिलवाए हमें। और जिस तरह से लोग शिखर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो जाके रन्स करे और एक सॉलिड परफॉर्मेंस दे, तो मुझे लगता है वो कर पाएंगे। और अजिंक्य की बात की जाए तो मैंने पहले ही कहा था कि वो एक डार्क हॉर्स है। किसी कोई बाकी के और बड़े प्लेयर्स है टीम में जो खेले हुए हैं काफ़ी। अजिंक्य मैं समझता हूँ कि एक गरम छुरी जब आप बटर काटने के लिए देखते तो पता नहीं चलता कि बटर के थ्रू जा रही है, नहीं तो अजिंक्य इज एग्जैक्टली लेता। वो जब छक्का भी मारते हैं तो पता नहीं लगता बॉलर को छक्का लग गया। जब आप देखते हो कि बॉल स्टैंड में गिरी हुई है तब आपको पता लगता है कि छक्का मारा हुआ था उसने, मगर बाय देन इट्स टू लेट। अजिंक्य इज लाइक दैट। और जब उन्होंने जिस तरह से साउथ अफ्रीका के साथ 4 नंबर पे आके बैटिंग की, इट वॉज अमेजिंग कि वो एक ट्रीट थी देखने के लिए, क्योंकि मेरी पहली मैच थी रिटायरमेंट के बाद स्टैंड्स में से। आई थॉरली एंजॉयड कि जिस तरह से हमने डोमिनेट किया वो मैच।
बहुत सारे लोग यही कह रहे थे कि ना साउथ अफ्रीका अच्छे नहीं खेले। मैं कुछ अलग कहना चाहूँगा। मैं कहूँगा कि हम अच्छे खेले, उसकी वजह थी कि साउथ अफ्रीका अच्छे नहीं खेल पाई। और पूरी क्रेडिट टीम को, खास करके जिस तरह से अजिंक्य ने बीच में आके मोमेंटम चेंज कर दिया, उस वजह से वो टोटल तक हम पहुँचे। ताकि मुझे लगा कि मे बी एक 15-20 रन हम शॉर्ट थे, क्योंकि जिस तरह से फिनिश होना चाहिए था उस तरह से हुआ नहीं। मगर वेरी रेयरली आपको एक परफेक्ट मैच मिलता है जहाँ पे स्टार्ट भी अच्छा हुआ हो, मिडिल स्टेजेस में भी अच्छी बैटिंग की और एंड और उससे ज़्यादा स्ट्रांग हो। बहुत रेयरली होता है ऐसे देखने की। जितना हमने अभी तक देखा है पूरी इंटेंसिटी के साथ टीम इंडिया खेल रही है, और एक बदलाव के पीछे एक सबसे बड़ा कारण हमने देखा है कि गेंदबाजी है। और इस गेंदबाजी के साथ सचिन, हम क्रिकेट एक्सपर्ट्स के साथ रहते हैं, मदन जी भी यहाँ पर बैठे हैं, कहीं ना कहीं सबने कहा एक बदला हुआ धोनी भी दिखा है, एक प्रोएक्टिव धोनी दिखा है जो वर्ल्ड कप से पहले शायद हमें नजर नहीं आया था। तो धोनी का रोल इन गेंदबाजों का हौसला बढ़ाना, और इन गेंदबाजों ने कैसे रंग बदला इतना, ये जो परफॉर्मेंस है ये वर्ल्ड कप में आके कैसे बदली? वर्ल्ड कप से पहले तक क्यों इतना धक्के खा रहे थे हम? आई थिंक वर्ल्ड कप के पहले हम ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल रहे थे इन ऑस्ट्रेलिया, जो हमेशा एक बड़ा चैलेंज रहा है। हमको सबको एडमिट करना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया इज़ अ वर्ल्ड क्लास टीम, एंड वो काफ़ी सालों से एक अलग लेवल पे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो हमेशा जब आप टॉप टीमों के अगेंस्ट खेलते हो तो इट इज़ अ चैलेंज, और उनके कंडीशंस में तो वो कंडीशंस हमसे बेहतर जानते हैं। उनको पता था कि किस हेल्पफुल विकेट भी रहे बॉलरों को, जैसे हम पर्थ की बात कर रहे थे बीच में और ब्रिस्बेन की बात कर रहे थे, तो उन विकेटों पे भी बॉलरों को सही लेंथ पे बॉल डालना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आप अच्छे बैट्समैन के सामने बॉलिंग कर रहे हो तो जरा भी थोड़ा भी आप फॉल्टर हो जाते हो, इधर थोड़ा शॉर्ट डालते हो या थोड़ा आगे डालते हो, तो वो बैट्समैन आपको पनिश करेंगे। और वैसे बैट्समैन काफ़ी है ऑस्ट्रेलियन टीम में, और अगर उनकी बॉलिंग भी देखी जाए तो उन्हें पता है कि उन विकेटों पे कौन सी लेंस डालनी है और कौन से बैट्समैन के अगेंस्ट डालनी है। तो वो ये सारी चीज़ें 2.5 महीना हम खेल रहे थे उनके साथ, उससे अपना भी स्टैंडर्ड ऑफ प्लेइंग थोड़ा अच्छा हुआ। धोनी भी बदला हुआ कप्तान नजर नहीं, आई मीन देखो, कैप्टन उतना ही बदल सकता है जितना टीम का परफॉर्मेंस अच्छा बुरा होता है। अगर टीम रन नहीं कर पाते तो वहाँ पे कैप्टन जाके कुछ नहीं कर सकता, या बॉलर्स सही जगह पे बॉलिंग नहीं कर पाते तो वहाँ पे कैप्टन कुछ नहीं कर सकता। आई मीन ये टीम स्पोर्ट है, और टीम स्पोर्ट में कैप्टन आपको एक सर्टेन एक्सटेंट तक गाइड कर सकता है, मगर उसके बाद आपको खुद को ही जाके रन बनाने पड़ते हैं और खुद को ही जाके विकेट्स लेने पड़ते हैं। मगर धोनी का एक अच्छा क्वालिटी ये है कि वो टाइट सिचुएशन, जब प्रेशर सिचुएशंस आते हैं वहाँ पे भी वो काम रह सकते हैं, और जब कैप्टन काम रहता है तो वो सही डिसीजंस ले पाता है, और वो उनमें अच्छी क्वालिटी है। वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ हमने देखा जो टीम फंसी हुई थी, वहाँ से धोनी हमको निकाल कर रहा है और टीम पूल में टॉप भी किया। अगर मैं पूछूं अब तक का जो सफर हुआ है, जिस तरह से टीम खेल रही है, सबसे ज्यादा प्रभावित इम्प्रेस सचिन तेंदुलकर को किस बात ने की इस वर्ल्ड कप? आई थिंक मुझे लगा कि जिस तरह से AB डिविलियर्स ने बैटिंग की थी वो काफ़ी इम्प्रेसिव थी, और जिस तरह से ब्रेंडन मैकलम भी बैटिंग कर रहे थे, वो आई मीन डेंजरस प्लेयर है कि अगर वो कहीं 25 ओवर खेल जाए तो न्यूजीलैंड टीम कंफर्टेबल पोजीशन में रहेगी। और हमारी टीम में मुझे लगता है कि ओवरऑल हमारा बहुत अच्छा टीम एफर्ट रहा है। काफ़ी प्लेयर, एक अच्छी बात है कि अगर आप टॉप ऑर्डर से देखो तो हर प्लेयर ने रन बनाए हुए हैं, और बॉलिंग में भी हर बॉलर ने कुछ ना कुछ कर दिखाया हुआ है। फील्डिंग में भी हर प्लेयर ने कुछ ना कुछ किया है। जैसे मुझे लगा कि साउथ अफ्रीका के साथ हम जब मैच खेल रहे थे, मोहित शर्मा का रनआउट वाज अ गेम चेंजिंग रनआउट, क्योंकि उस समय अगर AB डिविलियर्स और डुप्लेसी की पार्टनरशिप होती थी तो टारगेट सडनली अचीवेबल लगता था, और वो रनआउट होना बहुत क्रूशल था। और मुझे लगा कि AB डिविलियर्स थोड़े सरप्राइज हुए, क्योंकि जिस तरह से मोहित ने थ्रो किया काफ़ी पावरफुल थ्रो था, और सिर्फ पावरफुल थ्रो नहीं मगर वो बहुत एक्यूरेट थ्रो था। तो ही वॉज टेकन बाय सरप्राइज, वो टर्निंग पॉइंट था। तो मैं कहूँगा कि हमारे टीम में ये अच्छी बात हुई है कि हर प्लेयर ने जाके कुछ ना कुछ कर दिखाया हुआ है। और 5 मैचेस में 50 विकेट हमारे बॉलर्स ने लिए, इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस। ये कॉन्फिडेंट टीम की साइन है। जब टीम
जब हार रही होती है टीम तो विनिंग पोजीशंस में भी आप जाके एक क्वेश्चन मार्क होता है कि हम जीतेंगे या नहीं, हमको मैच ख़त्म करना चाहिए, तो ये क्वेश्चन मार्क होता है। और जब आप जीत रहे होते हो तो डिफ़िकल्ट पोजीशन में भी वो क्वेश्चन मार्क नहीं होता। डिफ़िकल्ट पोजीशंस में भी आप यही सोचते हो कि यहाँ से हम मैच जीत सकते हैं। कि ये जस्ट दो कानों के बीच में क्या ख्याल चल रहे उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। और इस समय मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे टीम में दो कानों के बीच में अच्छे ख्याल चल रहे हैं, पॉजिटिव ख्याल है, पॉजिटिव ख्याल चल रहे हैं और वो ख्याल पॉजिटिव ही रहे तो हमारे लिए बेहतर होगा। यहाँ पर टीम इंडिया की धोनी की अगर बात करें, जो चीज़ हम सब ने देखी सुनी, स्ट्रैटेजी सब हमने देखा है, लेकिन अंदर की बात अगर करें तो पिछले क्वार्टर फाइनल में से 2011 का क्वार्टर फाइनल धोनी कप्तान था और आप हमेशा कप्तान को टिप्स देते रहते हैं, आप एक सीनियर खिलाड़ी रहे हैं, तो क्वार्टर फाइनल से पहले, एक नॉकआउट स्टेज से पहले धोनी किस तरीके से टीम से बात करते हैं, कैसे मोटिवेट करते हैं, धोनी का तरीका क्या है? आई थिंक बाय नेचर वो काफ़ी क्वाइट है, ज़्यादा बात नहीं करते। आई मीन जो भी बात करते हैं देन यू नो कि ये एक्चुअली मीन्स इट, है ना। तो कुछ याद टीम मीटिंग में बातें होती थी, ऑब्वियसली प्लानिंग वगैरह थोड़ा बहुत होता था, मगर ऑल्सो साइमल्टेनियसली मैं ये समझता हूँ कि वो प्लेयरों के साथ अलग अलग जाके बात करते थे और जो भी नोटिस करते थे कि ये एक ड्रॉबैक है प्लेयर में और यहाँ मैं उसकी कंट्रीब्यूशन चाहता हूँ, तो वो हमेशा कहते थे और ओपन थे कोई भी एडवाइस, कोई भी सजेशन के लिए। और मैं हमेशा मेरा क्रिकेट इसी तरह से खेला हूँ कि अगर मेरे मन में कोई ख्याल आता है कि ना मुझे ये सजेस्ट करना चाहिए, ये आइडिया देनी चाहिए, तो मैं कभी पीछे नहीं रहता था। मैं ऑलवेज जाके वो एक मेरा ओपिनियन था वो शेयर करता था। और बाद में कैप्टन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किस तरह से वो आइडिया को इम्प्लीमेंट करे या कोई और आइडियाज़ है जो अभी इस मोमेंट पे इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, तो वो डिसीजन उनके हाथ में होता है। मगर जो प्लेयर्स है, मैं कहूँगा कि आगे जब हम बढ़ रहे हैं वो सिर्फ धोनी के हाथ में नहीं है, आई थिंक ये पूरी टीम के हाथ में है। हर प्लेयर ने उसी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। जैसे कप्तान जाता है और कप्तान सोचता है कि ये बॉलिंग चेंजेस होनी चाहिए और ऐसी फील्ड सेटिंग होनी चाहिए, तो उसी तरह से बॉलरों को भी वैसे ही सोचना चाहिए और फील्डरों को भी यही सोचना चाहिए, ताकि आपकी इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाती है गेम में। और जब आपकी इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाती है गेम में, सॉल्यूशंस भी ज़्यादा आपको मिलते हैं। जब कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है आपके सामने, तो वो ज़्यादा ऑप्शंस होने बहुत ज़रूरी होते हैं और वो ऑप्शंस आप तभी दे पाओगे अगर आपकी इन्वॉल्वमेंट है गेम में। बिल्कुल। सचिन, आज आप इस मंच पर हैं और आपसे बेहतर कोई हो नहीं सकता जिनसे सवाल पूछा जाए। तमाम कप्तानों के साथ आप खेले हैं, खुद आपने कप्तानी की है। दो सवाल हैं और इसके बाद हम भारतीय बल्लेबाजी की तरफ रुख करेंगे। धोनी कप्तान के तौर पर आप कहाँ प्लेस करेंगे? एक कप्तान के तौर पर, इतने कप्तान आपने देखे, खुद कप्तानी की, एक काम कप्तान, सबसे काम कप्तान रहा या कैसा कप्तान रहा है ये? आई थिंक मैंने सफलता के लिहाज से टीम बहुत अच्छी मिली धोनी को, भाग्यशाली रहे हैं। लेकिन मैं सिर्फ सफलता की वजह से नहीं बोल रहा हूँ, बट ओवरऑल उनका टेम्परामेंट बहुत अच्छा है। जैसे मैंने पहले भी कहा प्रोग्राम में कि काफ़ी बैलेंस्ड है, कि कोई भी इंसान को, मैं कहूँगा सिर्फ कप्तान नहीं, कोई भी इंसान को अपने सक्सेस और फेलियर को बैलेंस करने आना चाहिए। और वो जब बैलेंस आप नहीं कर पाते तो सडनली उसका एडवर्स इफेक्ट आपको दिखने लगता है। और धोनी वो एक कप्तान है, वो एक प्लेयर है, वो एक इंसान है जो सक्सेस और फेलियर को बैलेंस कर लेते हैं। बहुत अच्छा बैलेंस रखा हुआ है उन्होंने, तो मैं धोनी को बहुत हाईली रेट करता हूँ एज अ कैप्टन। तो आप कहीं डक तो नहीं कर रहे? मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जितने कप्तानों के साथ आप खेले अपने अलावा, क्या आप सबसे बेहतरीन कप्तान मानते हैं? एज एवरी इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल को रिस्पेक्ट करना ज़रूरी होता है। और मैं हमेशा अगेंस्ट रहा हूँ कि ये कंपेरिजन्स बाहर वालों के लिए होते हैं। आई एम पार्ट ऑफ दैट फैमिली। इट इज़ लाइक you being compared to one of the other journalists and someone says that someone else is better than you. हमारा कंपैरिजन हो जाता है, टीआरपी आ जाता है। No, I'm coming to that because हमारा जो भी होता है पब्लिक लाइफ में होता है, ग्राउंड में होता है, पूरी दुनिया देख रही होती है। और मैं यही समझता हूँ कि हर प्लेयर को रिस्पेक्ट हो, और उसी तरह से जैसे मैं कोई और प्लेयर को रिस्पेक्ट करता हूँ, उसी तरह से धोनी को भी रिस्पेक्ट करता हूँ। और हाई रिगार्ड्स है कि जिस तरह से
उन्होंने इतना प्रेशर लिया हुआ है और जिस तरह से वो टीम को लेके आगे बढ़ते हैं, इट इज़ इम्प्रेसिव एंड आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी विद दैट। अप्लॉज तो हो जाए, इतनी सारी इतना गुड। और वो सवाल कहाँ गए? सब जो हाथ खड़ा कर रहे थे अब सब सुन रहे हो? हाँ, जिसके पास सवाल है वो हाथ ऊपर कर सकता है, मैं मौका मिलेगा तो आपसे पूछूंगा भी। एक और सवाल अब बल्लेबाजी की तरफ रुख करते हैं, और बल्लेबाजी में हमने स्टार बल्लेबाज हमारी टीम में 2-3 है, खासकर विराट कोहली। लेकिन विराट कोहली शायद सचिन वो विराट कोहली नहीं दिखा अब तक जिसके लिए हम जानते हैं। गुस्सा तो दिखा है उनका मैदान के बाहर, लेकिन मैदान के अंदर वो स्कोर ऐसा नहीं दिखा अभी तक। नहीं, वो खेल रहे। देखो, मैं यही कहना चाह रहा था प्रोग्राम के पहले भी कि जो ड्रेसिंग रूम में होता है वो बाहर समझ में नहीं आता क्या है, और वो प्लानिंग सिर्फ ड्रेसिंग रूम में ही रहनी चाहिए, बाहर नहीं जानी चाहिए कहाँ भी, क्योंकि ड्रेसिंग रूम हमारे लिए एक मंदिर है। मतलब बहुत सीक्रेट्स हैं आपके उसकी बिल्कुल, तो उसकी रिस्पेक्ट होनी ही चाहिए। और मैं बहुत खुश हूँ कि बाहर किसी को पता नहीं है टीम का क्या प्लानिंग है। नहीं, एक सीक्रेट पता है, मैं आपको बता दूं कि क्योंकि आप वैसे सोच रहे हो। नहीं, मेरे पास इसका मतलब आपको एक सीक्रेट है मेरे पास। मुझे पता पड़ा कि सचिन जो है खाना बहुत पसंद करते हैं, तो सचिन के खाने में नमक ज्यादा हो, कम हो, मिर्ची हो, सचिन को अगर आप पूछें खाना कैसा था तो सचिन कहते थे डिलीशियस। सच है? मैं जब छोटा था तब से मुझे सिखाया गया था कि आप खाने की इज्जत करो, रिस्पेक्ट करो, नेवर कंप्लेन, एंड आई जस्ट फॉलो दैट। ये आपके साथी खिलाड़ियों को ये सीक्रेट नहीं मालूम है। तो खैर हम विराट पे आ रहे थे। विराट की अगर बात करें तो विराट को थोड़ा परफॉर्मेंस के लेवल को ऊपर लेके जाना पड़ेगा। नॉकआउट स्टेजेस आ गए, आई थिंक इनको रिस्पांसिबिलिटी लेनी होगी। मैं एक्चुअली खुश हूँ कि जिस तरह से टीम खेल रही है, ये बहुत अच्छा अप्रोच है, और टीम ने उस तरह से खेलना चाहिए जैसे टीम चाहती है। किस तरह का क्रिकेट खेले, टीम ने उस तरह का क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए जैसे लोग चाहते हैं, क्योंकि रिजल्ट्स जिस तरह से टीम सोचती है उससे रिजल्ट्स मिलने वाले, जिस तरह से लोग सोचते हैं उससे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि लोग जिस तरह से सोचते हैं इट फॉलोज टीम का परफॉर्मेंस। तो टीम का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तो लोग अच्छी बात सोचेंगे। पूछने का मतलब ये था कि जैसे सीनियर खिलाड़ी इनको रिस्पांसिबिलिटी हर प्लेयर को अलग अलग स्टेज में लाइफ में रोल्स आते हैं अलग अलग। जैसे अभी यहाँ मेरे सामने इतने छोटे बच्चे बैठे हैं और उनमें काफ़ी मैच्योर्ड लोग भी बैठे हुए हैं, काफ़ी एजेड लोग भी है। तो लाइफ में भी हर स्टेज में आप अलग अलग बिहेव करते हो, तो टीम में भी एक स्टेज आती है जैसे टीम का बैलेंस आप देखते हो, टीम का प्लानिंग देखते हो, किस तरह से आप ज़्यादा प्रोडक्टिव रह सकते हो, उस तरह से आपका रोल आपको बदलना पड़ता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से अभी रोल आप विराट की बात कर रहे हो कि विराट थोड़ा स्लो खेलते हुए नज़र आ रहे, थोड़ा ज़्यादा, तो जितना मैं रीड कर पा रहा था शुरू से, तो मेरा यही रीडिंग है कि विराट को रोल दिया गया है कि तुम 50 ओवर खेलने की कोशिश करो और तुम्हारे आजू बाजू में सब प्लेयर्स आके खेलेंगे उनका गेम। तो विराट आई डोंट थिंक स्लो खेल रहा है, वो अच्छे पेस पे खेल रहा है, और बाकी के टीम वाले जो है वो थोड़ा अलग तरह का गेम खेल रहे हैं। और अगर जिस समय विराट जल्दी आउट हो जाते हैं तो वो रोल कोई और खेलता हुआ भी आपको नजर आएगा, सिर्फ विराट नहीं। इस समय प्लान ए इज टू हैव विराट प्ले लाइक दिस, मगर अगर प्लान ए फेल होता है तो इमीडिएटली हम प्लान बी की तरफ जाएंगे, और वो प्लान बी डिपेंड्स कि उस समय 2 बैट्समैन कौन बैटिंग कर रहे हैं, और उसमें आपको एविडेंट रहेगा कि एक बैट्समैन थोड़ा कम रिस्क ले रहा है, तो उसका नेचुरली वो जॉब रहेगा कि उसे 50 ओवर खेलने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई हुई। बिल्कुल, नॉकआउट स्टेज है, और नॉकआउट स्टेज का मतलब है कि आप नॉकआउट हो जाओगे, हार गए तो घर वापस। और हाल में आपका एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें आपने बताया कि क्रिस केन्स को मोहाली में एक मैच हो रहा था न्यूजीलैंड के खिलाफ, किस तरीके से मैदान के अंदर ही आपने वो रिवर्स स्विंग से परेशान कर रहा था और आपने उस रिवर्स स्विंग को निगेट कर दिया, बेकार कर दिया। राहुल द्रविड़ को सामने बल्लेबाजी कभी राइट में बैट, कभी लेफ्ट में, कभी बीच में भी रखा जब आपको समझ में नहीं आया। तो आपने उस इंटरव्यू के दौरान एक बात कही कि अपने विरोधियों से हमेशा एक कदम आगे रहो। तो ये टीम के लिए बहुत जरूरी होगा। ये टीम कैसे करेगी ये करना? आपके जहन में ऐसा कोई टिप जिससे कि हम हमेशा विरोधियों से, क्योंकि नॉकआउट स्टेज है, कैसे आप आगे रहते हैं? कम से कम एक बाहर से प्लानिंग करके हम अंदर जाएं कि हम विरोधियों से एक कदम आगे हैं। यहाँ
हम दिल्ली में बैठे हुए हैं और यहाँ से मैं टिप देना कुछ सही नहीं लगता मुझे। लेकिन सचिन टीम जल्दी अच्छा खेल रही ऑस्ट्रेलिया है, भी पहुंच रहे हैं। हाँ, टीम अच्छा खेल रही है, उनको वैसे ही खेलने दो, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि रबर बैंड अब और ज़्यादा खींचने लगते हैं तो वो टूट जाता है रबर बैंड, तो उसको तोड़ने की मत कोशिश करो इतना। टीम को मुझे बिल्कुल पता है कि टीम ये सोच रही है कि हमें रबर बैंड और ज़्यादा खींचने की ज़रूरत नहीं है, जब हमें जैसे चाहिए वैसे रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो इसी को रिपीट करो। काफी स्मार्ट क्रिकेट खेलनी पड़ेगी ना। हाँ, अब तक हम स्मार्ट क्रिकेट ही खेलते आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि यही कंटिन्यू रखो, क्योंकि देखो ये कहना बहुत आसान है कि इसी तरह की स्टाइल कंटिन्यू रखो, क्योंकि सामने से भी जब टीम आती है ग्राउंड पे वो भी जीतने के लिए आती है, वो भी प्लानिंग करके आती है और उनके भी प्लान्स उनको कैसे वो एग्जीक्यूट कर पाए ये सोच रहे होते हैं हमेशा। तो बहुत सारी प्लानिंग होगी, मगर जो स्पॉन्टेनिटी होगी कि उस समय ग्राउंड पे आपको कई साइंस मिलते हैं कि ना बॉलर शायद ये करने की कोशिश कर रहा है, मे बी फील्ड सेटिंग ऐसी है तो ये बॉल्स मेरी तरफ आ सकते हैं, ये सारे सिग्नल जो आते हैं ये पिक करने की कोशिश करो और फ्लेक्सिबल रहो कि प्लान एक फिक्स प्लान पे मत अटके रहो, वहाँ पे जाके फ्लेक्सिबल रहो। बिल्कुल फ्लेक्सिबल रहना जरूरी है। जनरेशन नेक्स्ट भी बैठे हैं और उनके साथी खिलाड़ी निखिल चोपड़ा भी बैठे हुए हैं, मदन जी जो कि उनकी कप्तानी के दौरान टीम के कोच थे, मैनेजर थे, आप भी बात कर सकते हैं। सवाल किसके पास है? हाँ, इनको माइक दो, ये रहा माइक पीछे आपके। हाँ, दागो सवाल, मौका नहीं मिलेगा सर। Because Australia and South Africa has scored big scores like 410, 420. So which is the best team in your opinion? Well, you should know from the color of my suit, right? It's blue. It's India. So इंडिया सबसे बेहतरीन क्रिकेट खेल रही है अभी, और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि ना इसी तरह का क्रिकेट आगे चलता रहे। ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छी टीम है, बहुत टफ ऑपोजिशन रहेगी, और ऑस्ट्रेलिया में हमेशा चैलेंजेस आए हुए हैं, वो आपके अगेंस्ट जितनी हो सके उतनी कोशिश करेंगे अच्छा प्रदर्शन दिखाने की। ये चैलेंजेस हमें ओवरकम करने हैं, उनके साथ साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड भी रहेगी मुझे लगता है। तो ये 3 टीमों के अगेंस्ट हमें बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर होना पड़ेगा और कम्पीट करना पड़ेगा। लीजिए आपके। मेरा बड़ा सिंपल सा सवाल है, कोई ज़्यादा नहीं है क्रिकेट के बारे में नहीं है, ये है तो क्रिकेट के ही बारे में। ये सवाल ऐसा है कि जब आप क्वार्टर फाइनल खेल रहे हैं और आपने डिनर कर लिया, सब कुछ कर लिया, आप जब रूम में चले जाते हैं, from there onward till 7 o'clock in the morning, how many thoughts goes in your mind, how many, like, do you get sleep or your mind is ticking all the time? हमको मालूम है कि sleeping pills खा के भी सोए हैं, ऐसा नहीं, this is the question which every sportsman goes through it. It's very difficult to sleep, or you're always thinking about the game. How you cope with that sort of that few hours, about 7-8 hours? So मुझे तो पहले ऑलमोस्ट 10-12 साल नींद नहीं आती थी। मैच अगर दूसरे दिन है तो रात को नींद नहीं आती थी। थॉट्स चल रहे होते थे कि किस तरह से मैं बैटिंग करूंगा, अगर ये बॉलर आए तो कहाँ पे खेलूंगा, या छोड़ने हैं बॉल। ये सारे थॉट्स और प्लानिंग होती है। जिस तरह से आपका फॉर्म भी चल रहा हो, कभी कभी जिस तरह से आपका फुटवर्क होना चाहिए वैसे नहीं होता, कभी कभी बहुत अच्छा चल रहा होता है तब नींद आती है। मगर मेरे केस में थोड़ा मुश्किल था, मुझे नींद नहीं आती थी। एक्सपीरियंस के साथ मैं खुद को जानने लगा और एक्सेप्ट करने लगा कि ये मेरी प्री मैच प्रिपरेशन है, तो शायद नींद नहीं आ सकती या नींद आ भी सकती है। तो मगर मैं मेरे रूम में जल्दी जाता था, बेड में जल्दी घुसता था, बहुत बार टीवी देखता था या कभी कभी सोचता था व्हाटएवर, कभी कभी गेम्स भी खेलता था ऐसे ही। मगर एडवांटेज मुझे तभी मिला जब मैं खुद को जानने लगा और एक्सेप्ट करने लगा कि ये मेरा प्री मैच प्रिपरेशन है। तो उसके बाद थिंग्स बिकेम ईजी फॉर मी।
क्योंकि एक एक्सेप्टेंस जो चीज़ होती है, जब आपको पता लगता है कि ये चीज़ होने वाली है और ये नॉर्मल है मेरे लिए, देन इट बिकेम ईजियर. सो थॉट्स आने ज़रूरी होते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसे हुआ कि 2003 में जब मेरे 14 साल में खेला हुआ था इंटरनेशनल क्रिकेट पे, पाकिस्तान के पहले मुझे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि वो बहुत बड़ी मैच थी. और यहीं सब बैठे हो, सब मुझे मेरे साथ अग्री करेंगे कि इंडिया पाकिस्तान कितनी बड़ी मैच होती है. बहुत बार ऐसे भी हुआ कि ये मैच जीतो, इसके बाद जो होता है होने दो, जो हम नहीं सोचते, मगर इस तरह का प्रेशर होता है तो आप सोचने लगते हो काफ़ी सारी चीज़ें, और उसमें सोचने में बहुत सारे सॉल्यूशंस भी निकल आते हैं.